जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल हमने बताया था कि परमात्मा ने द्वारिकापुरी का निर्माण करके कैसे यादवों की रक्षा की, और आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के जन्म के बारे में। एक बार संध्या के समय दक्ष प्रजापति की कन्या दिति ने मरीच के पुत्र ऋषि कश्यप ऋषि से संतान के निमित्त भोग की याचना की और कहा, आपकी सभी पत्नियों के संतान हैं, परंतु मेरे कोई संतान नहीं है। जब हमारे पिता दक्ष ने हमसे पति ग्रहण के बारे में पूछा था, तब हम तेरे बहनों ने आपको पति के रूप में स्वीकार किया था, और हम आपके शील स्वभाव के कारण ही चलती हैं। आपका स्वभाव बहुत अच्छा है और आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करते हैं, पर अब आप मेरी एक मनोकामनाएं पूर्ण करो। तब कश्यप ऋषि ने कहा, यह संध्या काल है, हे कुछ घड़ी धैर्य रखो। इस समय भगवान शिव नंदी पर सवार होकर घूमने निकलते हैं और हमें उनकी लज्जा करनी चाहिए। परंतु दिति नहीं मानी और अपने पति के साथ भोग किया, और बाद में बहुत लज्जित हुई और डर गई और कहा, हमने भगवान शिव का आदर नहीं किया, कहीं भगवान मेरे गर्भ को नष्ट तो नहीं कर देंगे, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। तो भक्तजनों, कहने का अभिप्राय है, शाम के समय हमें इसी संभोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दोनों जो वक्त मिलते हैं इसमें कुछ ऐसी बातें होती है ये हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके करने से हमें अवगुण ही प्राप्त होते हैं, गुण उनके नष्ट हो जाते हैं। संध्या के समय यदि हम भोजन करते हैं तो भोजन के जो अवगुण हैं वो हमारे को मिलते हैं, गुण नहीं मिलते। वो भोजन हमारे पेट में पचता नहीं है और हमें बीमारियों से ग्रस्त कर लेता है। इसी तरह आदमी और औरत के भोग से उन्हें गुणी संतान की अपेक्षा अवगुणी संतान पैदा होती है, जो इसकी कश्यप ऋषि की स्त्री को पैदा हुई और उससे कहा, मेरा अपराध हो गया है। तब कश्यप ऋषि बोले कि उस समय तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं था, क्योंकि उस समय तुम्हारे जो मन में बातें थी वो अच्छी नहीं थी। फिर तुमने हमारी आज्ञा भी नहीं मानी और सायकाल को पूजा के समय यह कार्य किया, क्योंकि सायकाल का समय भक्तजनों पूजा का होता है। तब तुम्हारे गर्भ में जो राक्षसी प्रस्तुति वाले 2 पुत्र होंगे, जो बहुत अधर्मी होंगे, संपूर्ण जगत को जीत कर देवता को दुख देंगे। ये दोनों महापापी, अत्याचारी और साधु संतों के विरोधी होंगे, प्राय स्त्रियों का हरण करेंगे और देवताओं की पुकार सुनकर विष्णु भगवान अवतार ग्रहण करेंगे और तुम्हारे दोनों पुत्रों का वध करेंगे। तब दिति ने कश्यप से प्रार्थना की कि मेरे पुत्रों का मरण ब्राह्मण श्राप द्वारा नहीं। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि तुमने अपने अपराध का प्रायश्चित किया है, इस कारण तुम्हारे पुत्र के एक प्रहलाद नाम का पुत्र होगा, जो भगवान विष्णु का परम भक्त होगा। अब हम आगे बताते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पिछले जन्म में कौन थे। तो एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ धाम को गए। उसी समय लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की भुजाओं में चंदन लगा रही थी और मन में सोच रही थी कि भगवान की भुजाएं इतनी सुंदर है, पर इनमें बल भी है। तभी भगवान ने लक्ष्मी जी की मन की बात जान ली और लक्ष्मी जी को भुजाओं का बल दिखाने के लिए एक लीला रची। फिर भगवान ने सोचा, केवल मेरे द्वारपाल जो जय और विजय विष्णु भगवान के द्वारपाल हैं, वो ही मेरी सामर्थ्य को समझ सकते हैं और वो ही मेरे बल को कुछ देर सहन कर सकते हैं, अन्यथा किसी में इतनी शक्ति नहीं है। उसी समय 4 ऋषि पहुँचे और 6 द्वार तक आ गए, परंतु 7वें द्वार पर जय और विजय ने रोक लिया। 4 ऋषि आए थे, ये सनक सनंदन सनातन और संत कुमार। तो ये 6 द्वार तो इन्होंने पार कर लिए थे विष्णु जी के मिलने के लिए। 7वें जब द्वार पर आए तो जय और विजय ने इनको रोक लिया। तब तो 5 वर्ष की आयु वाले उस ब्रह्म कुमार को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दिया, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जय और विजय को श्राप दिया। तब तो डर के वे दोनों द्वारपाल ऋषि के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहा, हमारा उद्धार कब होगा। तब मुनियों ने कहा, आज तक हमें क्रोध नहीं आया, पता नहीं ये कैसे आ गया। इतना क्रोध हमें कभी नहीं आया, जो अब तुम्हारी छोटी सी बात पर हमें इतना क्रोध आ गया। अब तुम दोनों 3 जन्म तक राक्षस बनोगे और भगवान के हाथों से मरकर वापस अपने पद को प्राप्त करोगे। फिर भगवान जब तुम्हें मारेंगे तभी तुम फिर अपने इसमें आ जाओगे रूप में। तुम पिछले जन्म में
तुम 3 जन्मों में क्या क्या बनोगे। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 राक्षस हो गए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण होंगे, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र होंगे। तब भगवान के दर्शन को पहुँचे और प्रणाम कर कहा, प्रभु आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। चारों ऋषि भगवान के पास, जब विष्णु भगवान के पास पहुँचे तो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आज तो हमसे बड़ा अपराध हो गया, आपके जो द्वारपाल थे उनको हम श्राप दे आए हैं और हमें पता नहीं चला ये क्रोध हमें कैसे आ गए। तब भगवान ने कहा, ऋषि आपका इसमें कोई अपराध नहीं है, ये तो मेरी इच्छा थी, ये मेरी लीला थी जिससे ये सब हुआ है। तब तो दिति के गर्भ में जय और विजय आए और दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ धारण किया। जो जय और विजय थे वो अब अपना जन्म में ऋषियों के श्राप के अनुसार गर्भ में आए दिति के में। तब दोनों पुत्रों का जन्म हुआ, उनका नामकरण रखा गया, एक का नाम हिरण्याक्ष रखा और दूसरे का हिरण्यकश्यप। जब हिरण्याक्ष बड़ा हुआ तो युद्ध करने की इच्छा से अपने समान योद्धा ढूंढते हुए स्वर्ग में पहुंच गया और सभी देवता उससे डरकर गुफा में घुस गए और वो सारे लोगों में को दुखी करने लगा। तब वह हिरण्याक्ष एक दिन वरुण जी की भी नगरी में पहुंच गया और कहा, आप लोकपालों के स्वामी हो और तुमने ही पूर्व समय में सभी दैत्यों पर विजय प्राप्त कर राजसूय किया था, अब आप मुझे युद्ध का दान दो। तब वरुण जी ने कहा, मैंने तो युद्ध करना ही छोड़ दिया है, वैसे भी तुम्हें युद्ध में आदि पुरुष भगवान नारायण ही प्रसन्न करेंगे, इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें युद्ध में प्रसन्न कर सके, तुम उनके ही पास जाओ, वही तुम्हारा घमंड तोड़ेंगे। तब वह राक्षस भगवान को ढूंढने निकल पड़ा और तभी रास्ते में नारद जी मिले और हिरण्याकश ने नारद जी से कहा, तुमने विष्णु जी को देखा है। तब नारद जी ने उचित मौका जानकर बोले, हाँ वो तो इस समय 12 रूप धारण कर पाताल गए हैं, क्योंकि हिरण्याकश्यप और इनका जो था स्थान वो पाताल में था और आप जल्दी जाओ वहाँ पर। वह तब वह दैत्य पाताल पहुँच गए और वहाँ उसने 12 भगवान को अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए देखा और हंसकर कहने लगे, ऐसा जल में विचरने वाला 12 आज तक हमने नहीं देखा। और फिर गुस्सा करके बोला कि मेरे साथ युद्ध करो, मैं जानता हूँ तुम दैत्यों का संहार अपनी माया से करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें मार कर ही अपने बांधवों का शोक दूर करूँगा। तब तो भगवान जल के बाहर आए और पृथ्वी को जल पर स्थापित किया और उस राक्षस के साथ युद्ध आरंभ किया। फिर दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। तब तो सभी देवता डर गए, बहुत दिनों तक बहुत भयंकर युद्ध हुआ। फिर ब्रह्मा जी बोले, भगवान बालक की भांति सर्प को पूंछ से पकड़कर खेलना अच्छा नहीं होता। ब्रह्मा जी परमात्मा से कहते हैं कि परमात्मा अब तो बहुत दिन हो गए हैं ये बच्चों की तरह खेल खेलते हुए, आप जल्दी ही इस दैत्य का संहार करो ताकि सभी देवताएं सुखी हो जाए। तब तो दैत्यों की अनेक माया करने लगे और भगवान ने भी उनकी सारी माया को हटा दिया। दैत्य अलग अलग रूपों में अलग अलग माया करने लगे, भगवान ने उनकी सब मायाओं को हटा दिया और भगवान ने उसकी कनपट्टी पे एक ऐसा थप्पड़ मारा कि वो वहीं गिर गया और उसकी आंखें निकल आई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और हिरण्याकश का मरने के बाद सभी देवताएं प्रसन्न हुए और 12 भगवान की पुष्पों से वर्षा करने लगे। बोलो 12 भगवान की जय। तो भक्तजनों आगे आपको बताएंगे कल हिरण्याकश्यप का कैसे उद्धार हुआ। और इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।